हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में वन ऑफ द मेथड। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। कहीं ना कहीं इसको यूटेरस में फिट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. ये हम खुद म खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट नर्सिस की ज़रूरत होती है जो वजाइना के थ्रू यूटेरस में इस डिवाइस को फिट कर देते हैं। आपको फिगर में दिखाया है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की साइज़ कैसी होती है। अलग अलग किस्म के इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस अवेलेबल है। नॉन मेडिकेटेड, जिसको लिपस लूप कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, उनमें कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी है, जैसे प्रोजेस्टासट एंड LNG-20। Intrauterine devices increase phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. कुछ आईयूडीज स्पर्म्स को यूटेरस के अंदर ही मार देती है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस कर लेती है। कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, वो कॉपर रिलीज करती है और कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। उस वजह से स्पर्म सेल्स ओवम तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, वो यूटेरस में ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है जिससे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तब भी इम्प्लांटेशन ना हो पाए, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, बेबी कंसीव नहीं होगा। वो सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बना देती है, उसमें म्यूकस जो होता है उसका लेवल इंक्रीज कर देती है, जिस वजह से स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाते। Intrauterine devices are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. जो फीमेल्स 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहती है, उनका पहला बेबी फॉर्म हो चुका है और सेकेंड बेबी उनको आफ्टर द 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर के बाद चाहिए, तो उनके लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है। It is one of the most widely accepted methods of contraception in India, जो आपको MCQ के लिए याद रखना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये मेथड है। हालांकि ये चीज़ जो है वो अब उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये टूल अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना पहले होता था। पुराने समय में जब ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आए थे, तब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और चलन में ये आया। अब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो पील्स है, पर बुक के हिसाब से आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ही लिखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में चलिए अब समझते हैं पील्स के बारे में, जिसको कॉमनली हम टैबलेट्स भी कहते हैं। oral administration of small doses of either progestogens or progestogens
and estrogen combinations is another contraceptive method used for the females. हम फीमेल्स को टेबलेट के फॉर्म में प्रोजेस्टोजेंस या तो प्रोजेस्टोजेंस और इस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन वाली टेबलेट दे सकते हैं। ये टेबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज पजेस करती है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पील्स। क्योंकि ये टेबलेट फॉर्म में होती है, इनको ओरली लिया जाता है जैसे हम बाकी सारी टेबलेट्स लेते हैं, इसलिए इसका नाम पील्स पड़ा। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. ये pills को आपको टोटल menstrual cycle के 28 to 29 days में से 21 days के लिए कॉन्स्टेंटली लेनी है, डेली लेनी है, मिस बिल्कुल नहीं करना। तो कौन से 7 दिन के लिए आपको नहीं लेनी? शुरुआत के जो 5 to 7 डेज होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, वजाइना में से ब्लीडिंग होती है, बस उस पीरियड को आपको अवॉइड करना है। उस पीरियड के तुरंत बाद ही, मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद ही ये पील को लेना शुरू करना है और उसको 21 डेज के लिए कंटिन्यूअसली लेना है। After a gap of 7 days, during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. इसको फीमेल को कंटिन्यूअसली तब तक लेना है जब तक वो बेबी कंसीव करना नहीं चाहती। बस सिर्फ 7 दिन का जो पीरियड होता है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उसी को अवॉइड करना है। उसी पीरियड में ये टेबलेट्स नहीं लेनी। आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता और ब्लड वजाइना से बाहर की तरफ आता है। इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। वो मेंस्ट्रुएशन के जो 5 से 7 दिन का वक्त होता है, बस उसी पीरियड में इन टेबलेट्स को अवॉइड करना है। उसके बाद डेली इस टेबलेट को लेना है, मिस नहीं करना। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, इसका मतलब है ओवरी से ओवम को रिलीज ही नहीं होने देती। इस पिल्स की मदद से इम्प्लांटेशन को भी रोका जा सकता है। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ही नहीं होगा तो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो में आगे कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी में भी चेंजेस लाती है। इस वजह से स्पर्म की एंट्री को म्यूकस के जरिए सर्विक्स से या सर्वाइकल रीजन से ही रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। आज के वक्त में पील्स सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव है। फीमेल इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। पील्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये बहुत कम साइड इफ़ेक्ट करती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़ बहुत हाई है। यही रीज़न से ये सबसे ज़्यादा फेमस हो गई और फीमेल इसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करती है। पुराने समय में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स या टेबलेट्स आती थी उनमें स्टीरॉयडल कंटेंट हुआ करता था। स्टीरॉइड्स बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको यूज़ कर रहे तो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सहेली के डेवलप होने के बाद हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि सहेली ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसके अंदर नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। पुरानी पिल्स की साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थी, सहेली की उतनी साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, बहुत फ्यू साइड इफ़ेक्ट है, जबकि कंट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ही हाई है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हर रोज़ जो एक टेबलेट हमें लेनी पड़ती थी टिल द 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सहेली को सिर्फ और सिर्फ एक वीक में एक ही बार लिया जाता है, वंस अ वीक।
फिर भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टैबलेट्स कम हो गए, तो अल्टीमेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो गई।